cos a प्लस b का फार्मूला होगा स्टूडेंट cos a cos b माइनस sin a sin b। cos a माइनस b में क्या हो जाएगा आपका cos a cos b और प्लस sin a sin b। अब इनको भी नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं कर सकते ट्रिग्नोमेट्री में आप। तो ये याद करने हैं, लिख लिख के देखने हैं, डेली याद करोगे तब आपको याद होंगे, ऐसे नहीं हो जाएंगे। cos a प्लस b होगा आपका cos a cos b माइनस sin a sin b। cos में ये याद रखेंगे यहाँ प्लस है तो माइनस आएगा और माइनस है तो प्लस आएगा, और दोनों एंगल cos cos के पहले और फिर sin sin। यहाँ cos a cos b प्लस sin a sin b। अब sin में देखो क्या चेंज होगा, sin a प्लस b में क्या आएगा sin a cos b, क्या आएगा sin a cos b माइनस प्लस, प्लस है तो प्लस ही आएगा, माइनस है तो माइनस ही आएगा sin b cos a sin b। क्या डिफरेंट है cos और sin में, देखो यहाँ sin a cos b sin a cos b आया है, इन दोनों में cos a cos b था, यहाँ sin a cos b प्लस cos a sin b। और अगला हो जाएगा इजी से फार्मूले हैं sin a cos b और माइनस cos a sin b। और tan a प्लस b का फार्मूला क्या होगा tan a प्लस tan b और नीचे 1 माइनस tan a tan b। और इसी तरह से tan a माइनस b का लिखोगे तो ये आ जाएगा, इसमें माइनस लगा देना ऊपर और नीचे प्लस tan a माइनस tan b और 1 प्लस tan a और tan। ये 6 फार्मूले याद करने हैं आपको और इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, उनको सोल्व करेंगे। अभी आगे कुछ और फार्मूले आएंगे वो कल करा देंगे, अभी इन 6 फार्मूले पे ही डिस्कस करेंगे हम। तो एक बार सभी आप फिर से रिपीट कर रहा हूँ, cos a प्लस b cos a cos b माइनस sin a sin b cos a माइनस b cos a cos b प्लस sin a sin b। बस cos में इस बात का ध्यान रखेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा। इसी तरह से sin a प्लस b sin a cos b प्लस cos a sin b। sin a माइनस b में माइनस, प्लस है तो साइन में प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, sin a cos b माइनस में cos a sin। और tan a प्लस b को क्या करेंगे tan a प्लस b, तो प्लस है तो ऊपर प्लस लिखना है tan a प्लस tan b और फिर 1 माइनस tan a tan b। और इसी तरह से tan a माइनस b तो tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। माइनस है तो ऊपर माइनस आ गया आपका और नीचे 1 प्लस tan a tan b। सभी नोट कर लेंगे इन फार्मूलों को, आगे एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। अब एक्सरसाइज में ये फार्मूले बार बार आपके यूज होंगे और क्या यूज है इनका वो भी बता रहा हूँ मैं आपको। तो एक बार इनको लिख लेंगे सभी और याद कर लेंगे। अब देखो हम cos, यदि आपको 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ जाए, cos 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब cos 30 डिग्री हमें पता है, cos 45 हमें पता है, 60 पता है, 90 पता है, लेकिन 15 का नहीं पता, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसको एंगल को तो आप ए बी में फॉर्म में लिख सकते हो, cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हो कि नहीं। cos 15 degree can be written as cos 45 degree minus 30 degree, लिख सकते हैं ऐसे। cos 15 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब देखो इसमें फार्मूला कैसे अप्लाई होता है। अब cos a माइनस b का फार्मूला लिखता हूं मैं, cos a माइनस b क्या होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। cos a माइनस b आप
cos 15 डिग्री को फाइंड आउट करना है, तो cos 15 डिग्री आपका क्या है, cos A ये है, B ये है, ये हो जाएगा cos 45 डिग्री, cos 30 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री और sin 30। ध्यान से देखो, कोई डाउट हो तो बताइए। a माइनस बी का फार्मूला ये होता है आपका, ये वाला फार्मूला हमने अप्लाई किया है, cos a माइनस बी का, cos a cos b प्लस sin a sin b। a का मतलब 45 डिग्री, b का मीनिंग हो गया आपका 30 डिग्री, तो cos 45 cos 30 प्लस sin 45 sin 30। cos 15 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos 45, टेबल याद होनी चाहिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि टेबल आपको बिल्कुल देख के नहीं बतानी है, याद होनी चाहिए। cos 45 डिग्री कितना होता है आपका, cos 45 1 बाई √2, cos 30 डिग्री cos 30 डिग्री और sin 60 डिग्री दोनों बराबर होते हैं √3 बाई 2 प्लस sin 45 डिग्री 1 बाई √2, sin 30 डिग्री 1 बाई 2, तो ये आ जाएगा आपका √3/2 हो गया आपका, और प्लस में 1/2 ये आ जाएगा आपका 1 प्लस √3/2। इस तरह से फाइंड आउट करेंगे आप cos 15। समझ में आ गया कैसे फाइंड आउट करना है? कितने बच्चे कर सकते हैं, एक बार हाथ खड़ा करके बताएंगे मेरे को, रेज योर हैंड। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे हम। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। देखो एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन क्या है आपका, मैं करा देता हूँ, एक एक क्वेश्चन कराएंगे, आप नोट करते रहेंगे उनको साथ साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, और आप एक भी क्लास मिस करेंगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उसमें लिंक आपका टूट जाएगा और आप उसको आगे एक्सरसाइज को फिर नहीं कर पाओगे। तो ये ध्यान रहे, आपको कंटिन्यू करना है। तो मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूँ आपके बोर्ड पे, देखो आपका कैसे करेंगे इनको। क्या है ये आपका पहला क्वेश्चन से, आपका पहला पार्ट है बिल्कुल इजी है आपका, sin 22 डिग्री cos 38 डिग्री, बोर्ड पे देख के आप करोगे इसको, प्लस cos 22 डिग्री और sin 38 डिग्री। ये तो फार्मूला लिखा हुआ है, cos 22 डिग्री और cos sin 22 डिग्री और cos 38 डिग्री प्लस cos 22 डिग्री और sin 38 डिग्री। क्या हो जाएगा हमारा, sin 22 डिग्री इनटू में cos sin a cos b प्लस cos a sin b। कौन सा फार्मूला है ये आपका, ये लिखा हुआ है sin a cos b प्लस cos a sin b, किसके बराबर होता है, sin a cos b प्लस cos a sin b। आप फार्मूले देखेंगे तो किसके बराबर होता है, किसका फार्मूला है, sin a प्लस b। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये वाली वैल्यू यदि हम पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू किसके बराबर होगी, ये हो जाएगी आपकी sin a का मतलब 22 डिग्री और प्लस में 38 डिग्री, तो किसके बराबर आ जाएगा, sin 60 डिग्री। और sin 60 डिग्री की वैल्यू आप यदि टेबल में देखेंगे, और वैसे आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, ये आपकी ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी √3/2।
बिल्कुल आसान क्वेश्चन से स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आसानी से समझ में आ जाएंगे, इजीली इनको आप कर सकते हो। तो √3/2 हो जाएगा। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यदि कोई बच्चा ऐसे सोचता है कि ये बाद में कर लेंगे, आपका बिना फार्मूले याद किए और इस कॉन्सेप्ट के अंदर आप ट्रिग्नोमेट्री में ये फार्मूले याद नहीं करोगे तो आगे बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। ये फार्मूले आपको याद करने हैं, इन्हीं पे बेस आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री है और आगे पूरा +2 आपका इन्हीं बेस पे, इन फार्मूले में बहुत ज़्यादा यूज होंगे। आप थोड़ा सा मुश्किल आपको ट्रिग्नोमेट्री लगेगा पहली बार करोगे तो, लेकिन जब सेकंड टाइम करोगे इसको ये बहुत इजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप कैसे करेंगे। आपका ये समझ में आ गया होगा सभी को, क्या फार्मूला है आपका, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्या होता है, साइन ए प्लस बी होता है। तो साइन ए प्लस बी लगा दिया हमने, ए का मतलब 22 और बी का मीनिंग है आपका 38, तो साइन 60 डिग्री होगा। इसी तरह से सेकंड पार्ट जो है इसमें आपका, उसको करेंगे तो उसमें कोस का फार्मूला लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कॉस 40 डिग्री कॉस 20 डिग्री माइनस में साइन 40 डिग्री और साइन 20। किसके बराबर होगा ये, आप कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्या होता है आपका, कॉस ए प्लस बी होता है, कॉस में माइनस होता है तो प्लस लगता है और प्लस होता है तो माइनस लगता है। यहाँ माइनस है तो प्लस का साइन आएगा एंगल के बीच में, ये हो जाएगा आपका कॉस 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री इक्वल टू 1/, ये आपका सेकंड पार्ट है। इसी तरह से थर्ड आपका कर लेना, फोर्थ में कराता हूँ आपको। फोर्थ पार्ट में है साइन 40 डिग्री प्लस ए और कॉस 10 डिग्री प्लस ए माइनस में कॉस 40 डिग्री प्लस ए और साइन 10 डिग्री। साइन 10 डिग्री प्लस या अब साइन और कॉस, साइन के फार्मूले में आते हैं, कोस कोस होगा या साइन साइन होगा तो कोस के फार्मूले में आएगा, इस बात का ध्यान रखिए। साइन और कोस है, इसका मतलब ये साइन का फार्मूला है। तो कॉस साइन ए, ये ए है पूरा हमारा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो दो ही चीजें ध्यान में रखना है कि फार्मूला किसका अप्लाई होना है, और साइन में यदि माइनस आएगा तो माइनस लगेगा एंगल के बीच में और प्लस आएगा तो प्लस लगेगा। कोस में उल्टा होता है, कोस में माइनस होता है तो प्लस लगता है और प्लस होता तो क्या होता है आपका माइनस होता है। तो ये आप इसको सीधा फार्मूला लिख देंगे, साइन क्या बन जाएगा, ये तो साइन हो गया आपका, एंगल में क्या लगेगा माइनस लगेगा आपका, क्योंकि ये क्या है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी है। तो क्या हो जाएगा साइन ए माइनस बी का फार्मूला है, तो ए का मतलब ये पूरा एंगल इसका, तो 40 डिग्री प्लस ए, ये है आपका ए और माइनस 10 डिग्री प्लस ये आपका बी। तो ये ए माइनस बी हो गया, तो ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो गया आपका, ये बन गया आपका साइन 30 और साइन 30 डिग्री आपको पता है ये 1/2। बिल्कुल आसान क्वेश्चन से, ये कॉन्सेप्ट को आपको फार्मूले को याद कराने की कोशिश कर रहे हैं आपको, इस तरह से आप ज़्यादा यूज करोगे तो ज़्यादा याद रहेंगे आप। तो साइन ए कॉस बी माइनस में कॉस ए साइन बी, तो क्या बन गया आपका साइन ए माइनस बी बन गया, ये ए हो गया आपका, ये बी है, माइनस है इसलिए माइनस लग गया बीच में आपका। तो ए से ए कैंसिल हो गया क्योंकि ये प्लस का ए हो जाएगा, ये माइनस का ए से ए कैंसिल हो गया और 40 में से 10 डिग्री जाएगा तो 30 डिग्री, क्या आ जाएगा आपका साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/। इसका फिफ्थ पार्ट और देखेंगे आप कैसे करेंगे। फिफ्थ पार्ट में है आपका
अब tan का फार्मूला है tan 66 डिग्री प्लस में tan 69 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 66 डिग्री और tan 69। और मैंने आपको क्या बताया था, ये हमें फाइंड आउट करना है। आपको मैंने बताया था कि tan का फार्मूला क्या है, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B क्या होगा, tan A प्लस tan B 1 माइनस tan A tan B किसके बराबर होता है बेटे, ये होगा आपका tan A प्लस tan A प्लस tan B 1 माइनस tan A tan B किसके बराबर होगा आपका, tan A प्लस B के बराबर होगा। और tan A प्लस B यहाँ पे यदि 66 की जगह A और 69 को B पुट कर दिया जाए तो यही फार्मूला बन जाएगा tan A यानी tan 66 प्लस tan B 1 माइनस tan A tan B। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो tan 66 डिग्री प्लस है तो प्लस हो जाएगा, ऊपर प्लस है तो प्लस आएगा एंगल और माइनस है तो माइनस का आएगा, तो प्लस हो जाएगा आपका 69 ये हो जाएगा। और ये किसके बराबर होता है आपको पता है, ये जो फार्मूला है ये किसके बराबर होगा आपका tan 66 और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 150 ये हो जाएगा आपका 135 135 डिग्री हो जाएगा आपका। और 135 डिग्री tan 135 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, tan 135 तो tan 135 डिग्री किसके बराबर होगा, ये चीजें आपको एक्सरसाइज थर्ड में कराई थी, tan 180 डिग्री और माइनस में 45 tan 180 डिग्री माइनस 45 या 90 प्लस 45 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 180 इसलिए लिखते हैं क्योंकि इस पे एंगल चेंज नहीं होता है। तो tan 180 माइनस 45 डिग्री कितना हो जाएगा आपका, tan 45 डिग्री। और कौन सा क्वाड्रेंट है ये देखेंगे आप, tan 180 माइनस 45 डिग्री है आपका, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव होगा तो बाहर क्या लग जाएगा, माइनस माइनस tan 45 डिग्री यानी किसके बराबर आ जाएगा, माइनस, ये होगा आपका। क्लियर, कैसे करना है आपको, tan 66 प्लस tan 69 1 माइनस tan 66 tan 69 ये हमारा a है ये b है, तो फार्मूला हो गया tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b इक्वल टू क्या होता है, tan a प्लस b होता है आपका, तो tan a प्लस b का फार्मूला लगा देंगे, tan a का मतलब 66 और b का मीनिंग है यहाँ 69, तो tan 135 डिग्री। और tan 135 डिग्री को आप कैसे लिख सकते हो, 135 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, 180 माइनस 45 180 माइनस 45 लिख सकते हैं। 90 प्लस लिखोगे तो कोट में चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 90 और 270 पे चेंज होता है लेकिन 180 पे चेंज नहीं होता। तो tan 180 माइनस 45 क्या हो जाएगा आपका, माइनस tan 45 होगा, क्यों होगा माइनस, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है। 180 माइनस, ये देखो आपका ये 180 होता है, इसमें से कुछ माइनस करेंगे, एक्यूट एंगल 45 डिग्री है आपका, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, सेकंड, और सेकंड में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस tan 45 और माइनस। समझ में आ गया होगा आप सभी को, किन किन बच्चों को समझ में आ गया, एक बार हाथ खड़े करेंगे फिर से, रेज योर हैंड।
काफी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है क्या? नीचे जो बच्चे यहाँ पे ये अभी समझ में नहीं आ रहा है इनको? नेक्स्ट देखो आपका, आपको cos 15 डिग्री आपको बता ही दिया, आपका tan 75 फाइंड आउट करना है। डियर स्टूडेंट यहाँ देखेंगे tan 75 डिग्री कैसे फाइंड आउट करेंगे ये आपको बताना है। tan 75 sin 75 cos 75 कोई भी फाइंड आउट करना है आपको तो वही फार्मूला यूज करेंगे, चाहे ये sin 75 डिग्री होता आपका तब भी और cos 75 डिग्री होता तब। इसके अलावा कोट निकालना है तो इसका tan 75 निकालो, उसका उल्टा कर दो। कोसिकेंड निकालना है, साइन निकालो, उसका आपका रेसिप्रोकल ले लो। cos 75 सेकेंड निकालना है, cos निकालो, उसका रेसिप्रोकल ले लो, वो आ जाएगा आपका। तो tan 75 फाइंड आउट करना है तो tan a plus b का फार्मूला क्या होता है, अभी लिखा था tan a plus b is equal to tan a tan b upon 1 minus tan a tan। अब इस 75 को आप लिख दो tan 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये दोनों एंगल तो हमारे पास है ए और बी, ये तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 45 की वैल्यू हमें याद है tan की और 30 की याद है, वो यहाँ पुट कर देंगे, आपका इस फार्मूले पे अप्लाई कर दो। tan 45 प्लस tan 30 डिग्री क्या आ जाएगा आपका, tan 45 को लिख दो, tan a प्लस b का फार्मूला लगाएंगे इस पे, तो tan a की जगह 45 लिख दो, b की जगह 30 लिख दो आपका, प्लस tan 30 डिग्री। और उसके बाद इसके बाद इसमें आपका आ जाएगा tan 45 प्लस tan 30 डिग्री और 1 माइनस tan a का मतलब 45 डिग्री और tan b का मतलब 30। तो क्या बन गया आपका, tan 45 और tan 30 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, आपका tan 45 क्या होता है 1, tan 30 डिग्री 1/√3, ये तो टेबल में याद करने पड़ेंगे आपको। 1 माइनस 1 इंटू 1/√, तो क्या आ जाएगा आपका, ये हो गया √3 प्लस 1 और √3 माइनस, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा एलसीएम लेके, तो √3 प्लस 1 और √3 माइनस, ये हो जाएगा आपका tan 75 डिग्री 45 डिग्री प्लस 30, ऐसे फाइंड। इसी तरह से साइन फाइंड आउट कर लेंगे और कॉस फाइंड आउट कर लेंगे। साइन फाइंड आउट करना है तो साइन का फार्मूला लगा दो, साइन 75 डिग्री क्या हो जाएगा, इसको लिख देंगे साइन 45 डिग्री प्लस में 30 और साइन का फार्मूला लगा दो, साइन ए यानी साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस है तो प्लस कॉस 45 डिग्री और साइन 30। ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री कितना होता है आपका, साइन 45 डिग्री 1/√2 और कॉस 30 डिग्री, cos 30 डिग्री कितना होगा, cos 30 डिग्री sin 60 डिग्री के बराबर होता है आपका √3/2 और प्लस में cos 45 डिग्री 1/√2 और sin 30 डिग्री 1/, ये आ जाएगा √3/2 और प्लस में 1/2, ये आ जाएगा √3 प्लस 1/2। अगला आ जाएगा √3 माइनस 1, cos को फाइंड आउट करोगे तो cos कितना आ जाएगा, cos आ जाएगा √3 माइनस 1/2, इसीलिए तो tan क्या है आपका √3 प्लस 1/√3 माइनस 1 है, क्योंकि tan क्या होता है साइन अपॉन कोस होता है, तो ये साइन आ गया। इसी तरह से कोस की वैल्यू निकालेंगे और उस वाले से भी आप दोनों को यदि अपॉन कर दिया जाए
साइन अपॉन कोस कर दिया जाए तो यही वैल्यू आता है। तो इसलिए ये आपका tan हो गया, ये आपका साइन हो गया। इस तरह से cos 75 भी फाइंड आउट कर लेना। cos 75 करोगे तो ये आ जाएगा √3 - 1/2। तो इस तरह से फाइंड आउट करेंगे आपका tan a प्लस b या tan a माइनस b का फार्मूला हो, या आपका tan 75 निकालना हो, sin 75 या cos 70। और देखो आपका इसी तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो। मेन इसमें फार्मूले ही है बेटे, आपके फार्मूले आपको याद करना जरूरी है। आगे और भी आएंगे ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री है ही फार्मूले बेस्ड। 105 डिग्री है, sin 105 डिग्री, इसको आप कैसे लिखोगे? तो साइन, इसको कैसे लिखे आपको? वो एंगल जिनमें आपको डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर, आप फाइंड आउट कर सकते हो डायरेक्ट एंगल, तो वो उसमें रिप्रेजेंट करो प्लस या माइनस में। तो ये हो जाएगा sin 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब sin a प्लस b का फार्मूला लगा दो, sin 60 डिग्री और इनटू में cos 45 और प्लस में cos 60 और sin 45। यही होगा आपका फार्मूला, sin a cos b प्लस cos a sin, sin 60 डिग्री कितना होता है? √3/2, cos 45 1/√2 प्लस में cos 60 डिग्री 1/2 sin 1/, ये भी आ जाएगा आपका 2√2, ये आपका √3 प्लस 1 अपॉन में 2। sin 60 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस में cos 60 डिग्री कितना होगा? 1/2 और sin 45 1/√2, ये एलसीएम आ जाएगी। इसी तरह से आप tan भी फाइंड आउट कर सकते हैं, 6 के 6 फाइंड आउट कर सकते हैं। sin b, cos b, tan b, secant, cosecant और cot सभी फाइंड आउट कर सकते हैं। तीनों पे फार्मूला लगाएंगे और यदि cot पूछता है तो tan फाइंड आउट कर लेंगे और उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। अब ये है जैसे आपका थर्ड वाला क्वेश्चन है, प्रूव दैट sin 1 इक्वल टू cos 45 डिग्री, आपको ये प्रूव करना है। तो sin 105 अभी फाइंड आउट किया आपने, इसी तरह से cos 105 फाइंड आउट कर लेंगे आपका और दोनों का ऐड कर लेंगे तो cos 45 डिग्री के बराबर आना चाहिए आपका, cos 45 डिग्री। तो sin 105 फाइंड आउट कर लो, यहाँ पे कर लेना आपका, और cos अभी फाइंड आउट किया है मैंने, और फिर इन दोनों का ऐड कर देना तो cos 45 डिग्री के बराबर आएगा। cos 45 डिग्री का मतलब कितना होता है आपका? cos 45 डिग्री का मीनिंग हो गया आपका 1/√2, तो 1/√2 के बराबर आना चाहिए। तो साइन आपने फाइंड आउट किया है, cos आप फाइंड आउट कर लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका फाइंड आउट हो जाएगा। तो साइन 1 ये आपने फाइंड आउट किया था 105, क्या आ गया था? साइन 45 डिग्री 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, अभी मैंने निकाला था, ये आ गया था आपका 1 प्लस √3 अपॉन में 2। इस तरह से फाइंड आउट किया था। cos 105 फाइंड आउट कर, ये हो जाएगा cos 60 डिग्री प्लस में 45, ये आ जाएगा आपका cos 60 डिग्री और cos 45 माइनस आ जाएगा sin 60 डिग्री और sin 45। तो cos 60 डिग्री sin 30 के बराबर होता है आपका 1/2 और 1/√2 और माइनस sin 60 डिग्री √3/2 और sin 45 1/2, ये हो जाएगा आपका
1 माइनस रूट 3 अपॉन 2। तो ये आ जाएगा, दोनों का ऐड कर दो आपका, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका 1 प्लस रूट 3 एलएचएस आ जाएगी हमारी, और एलएचएस क्या आ जाएगा आपका अपॉन 2 रूट 2 प्लस 1 माइनस रूट 3 अपॉन 2। एलसीएम सेम आएगा, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 अपॉन 2 रूट 2, 2 से 2 कैंसिल 1/4, दैट इज cos 45। समझ में आ गया होगा आपको कैसे करना है, ये आपका एलएचएस इस तरह से प्रूव करें।